हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम जानेंगे किडनी की पथरी के बारे में, यानी कि गुर्दे की पथरी के बारे में। ऐसे कौन से लोग हैं जिनको गुर्दे की पथरी बनने की संभावना ज्यादा है, या ऐसे जो लोग जिनको पथरी बन चुकी है उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। गुर्दे की पथरी के लक्षण क्या हैं और उसका इलाज क्या है। सर्जरी करनी कब पड़ सकती है और कब हम बिना सर्जरी के पथरी को बाहर निकाल सकते हैं, ये सब हम जानेंगे आज के वीडियो में। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि दूरबीन की मदद से कैसे पथरी को बाहर निकाला जा सकता है। पर उससे पहले मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। स्क्रीन पे जो आपको 4 ऑर्गन दिख रहे हैं, इनमें से आपको पहचानना है कि किडनी कौन सा है, यानी कि गुर्दा कौन सा है। सभी अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करिए। जो भी सही आंसर देगा उसके कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग भी जान सकें कि सही आंसर क्या है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पथरी बनती कैसे है। 85% पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनती है और 5 से 10% पथरी यूरिक एसिड से बनती है। इसके अलावा कुछ फॉस्फेट्स वगैरह से बनती है। तो इसका प्रोसीजर क्या है, बनती कैसे। दरअसल कभी आपने ये नोटिस किया है, गौर किया है कि अगर आप एक गिलास पानी लें और उसमें नमक डालते जाएं, तो एक टाइम तो पहले तो ऐसा होगा कि वो नमक उसमें घुलता जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब वो नमक उसमें घुलना बंद हो जाएगा और नीचे जाके ग्लास के सतह पे जाके वो जमा होने लग जाएगा। कुछ ऐसा ही होता है हमारी शरीर में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैल्शियम ऑक्जेलेट्स, फॉस्फेट और यूरिक एसिड, इन सब की वजह से ज्यादातर पत्थर बनते हैं। बॉडी में ऐसा ही कुछ होता है। अगर ये सारे कंपाउंड्स हमारी बॉडी में हम लेते जाएं, कंज्यूम करते जाएं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगी, या जितनी उसको जरूरत है उसका इस्तेमाल करने के बाद जितना बाकी का बच रहा है, जो एक्स्ट्रा हो रहा है, वो सारा पथरी के फॉर्म में, यानी कि पत्थर के फॉर्म में हमारी शरीर में जमा हो जाएगा। तो अब ऐसे कौन कौन से भोजन हैं जिनका सेवन करने से पथरी की संभावना बढ़ जाती है, और अगर यदि किसी को पथरी है तो उन्हें किस चीज से परहेज करना चाहिए। तो सबसे पहले नमक। अगर आप बहुत ज्यादा नमक खाते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि वो पथरी बढ़ा सकता है। ऐसा कुछ भी आप खा रहे हैं जैसे कि पैकेज फूड, प्रिजर्वेटिव वाला फूड, या फिर अचार, इन सारी चीज़ों का अगर आप सेवन ज़्यादा कर रहे हैं तो वो हानिकारक है, पथरी बना सकते हैं। इसके साथ ही मीट अगर आप सेवन करते हैं, मीट का ज़्यादा सेवन करते हैं, तो पथरी बढ़ सकती है, क्योंकि मीट में यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। इसके साथ ही उसमें सिट्रिक एसिड कम होता है। यूरिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से वो पथरी बना सकता है, और सिट्रिक एसिड जो है उसका काम होता है पथरी को कम करना, यानी कि पथरी को तोड़ना। तो अगर सिट्रिक एसिड का सेवन आप कम करेंगे तो पथरी आपकी बनती जाएगी। इसके अलावा जो सब्जियां आपको नहीं खानी चाहिए, आपको उससे परहेज करना चाहिए या उनकी मात्रा कम करनी चाहिए अपने भोजन में, वो हैं पालक, चुकंदर, भिंडी, बीन्स, मूंगफली, या फिर ऐसे कोई भी नट्स जैसे कि अखरोट, काजू, बादाम, सोयाबीन, इनका सेवन आपको कम करना चाहिए। शकरकंदी, चाय, कॉफी, चॉकलेट, काली मिर्च और इसके साथ ही शराब, इन सभी पदार्थों का सेवन आपको कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी पथरी को और बढ़ा सकती है। इसके साथ ही अगर आप फिश ऑयल या फिर विटामिन डी का बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं तो भी वो खतरा बढ़ा देता है पथरी का, क्योंकि विटामिन डी और फिश ऑयल काफ़ी टाइम तक अगर ज़्यादा यूज़ कर लें तो उससे भी पथरी बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको डेली पानी खूब पीना है। पानी में कमी नहीं होना चाहिए। और इसको पता कैसे लगाएं कि आप पानी ठीक से पी रहे हैं या नहीं। तो आप जो दिन भर में यूरिन पास कर रहे हैं, यानी कि जो पेशाब कर रहे हैं, उसका कलर पे गौर करिए। कलर जो उसका है, अगर वो गाढ़ा है, यानी कि बहुत ज़्यादा येलो या बहुत ज़्यादा पीलापन उसमें है, तो इसका मतलब है कि आप पानी कम पी रहे हैं। अगर उसका कलर पानी जैसा ही है तो इसका संकेत है कि आप पानी ठीक पी रहे हैं। औसतन आपको 2.5 से 4 लीटर तक पानी एक दिन में पीना चाहिए। डिपेंड करता है कि आपका व्यवसाय क्या है, आप किस प्रोफेशन में हैं। अगर आप ज़्यादातर टाइम घर में ही रहते हैं तो 2.5 से 3 लीटर पानी आपके लिए काफ़ी है। लेकिन अगर आप एथलेटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलते हैं या बहुत मेहनत वाला काम करते हैं, तो आपको 4 लीटर तक पानी एक दिन में पीना चाहिए। अगर आपको अपना वजन कम करना है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, वजन आप कम करिए, लेकिन ध्यान रखिए कि वजन को धीरे धीरे कम करिए। एकदम से बहुत ज्यादा वजन कम करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ये भी पथरी का खतरा बढ़ा सकती है। इसके साथ ही कई लोगों को ये गलतफहमी रहती है, भ्रांति रहती है कि अगर वो दूध का कंजम्पशन करेंगे, क्योंकि दूध में तो कैल्शियम होता है, तो इससे भी पथरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है।
कैल्शियम का जो यूज़ है वो हमारी बॉडी में सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, इसके साथ ही कैल्शियम का काम ये भी है कि जो भी ये सब्सटेंस जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड्स वगैरह हैं, ये जो बॉडी में घूम रहे हैं, ये पथरी को कॉज करते हैं, इनको भी वो कम करता है शरीर से कम करने के साथ ही इसको पथरी बनने से रोकता है। तो अगर जो ऐसे सब्सटेंस हैं जिसमें कैल्शियम ज़्यादा है उसका आप सेवन कर रहे हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। दूध का सेवन आप करिए, दही का सेवन करिए, या ऐसे कोई भी सब्सटेंस जिसमें कैल्शियम ज़्यादा है उसका सेवन आप करिए। अच्छा, एक बहुत ही कॉमन जो डाउट हमें सुनने को मिलता है, जो पेशेंट्स हमें बताते हैं, वो बोलते हैं कि बियर पीने से पथरी निकल जाती है तो ज़्यादा बियर पीना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है। बियर अगर आप ज़्यादा पीते हैं तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन कॉज करता है, बहुत ज़्यादा आपको पानी की तलब लगती है। तो दरअसल वो बियर की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि उल्टा वो नुकसान करता है। अल्कोहल होता है बियर में जो कि पथरी बना सकता है। पर अगर आप पानी बहुत ज़्यादा पीते रहेंगे तो अगर आपकी पथरी का साइज छोटा है तो वो बाहर निकल सकता है, बार बार आपको पेशाब आता है बियर पीने की वजह से। और अगर बहुत ज़्यादा पानी आप पीते हैं तो वो पथरी के चांस होते हैं कि वो निकल जाए। पर ये गलत है कि बियर का सेवन करने से आपकी पथरी निकलती है। दरअसल पथरी निकलती है पानी का ज़्यादा सेवन करने से। अब जानते हैं कि अगर किसी को पथरी बन रही है या फिर पथरी है तो उसको क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले उस बंदे को देखने को मिलेगा लोअर बैक में पेन, यानी कि कमर के हिस्से में दर्द होगा, और वो दर्द पेट के साइड में या फिर आगे की तरफ फैलेगा, रेडिएट होगा। इसके अलावा ग्रॉइन एरिया में पेन हो सकता है। उस आदमी को नोजिया या वॉमिटिंग यानी कि उल्टी की शिकायत हो सकती है। बहुत तेज या बार बार पेशाब आएगा, पेशाब में खून आ सकता है, पेशाब में जलन महसूस कर सकता है, पेशाब करते वक्त बहुत ही दर्द का अनुभव कर सकता है। इसके अलावा अगर पथरी की वजह से आपको किडनी में इन्फेक्शन हो गया है तो बहुत तेज बुखार आएगा पेशेंट को, चक्कर आ सकता है, कंपकपी छूट सकती है। और आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है। अगर आपको शुगर है यानी कि डायबिटीज़ है तो सावधान हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को किडनी का स्टोन बनने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा डायबिटीज़ के पेशेंट को जो भी किडनी का इन्फेक्शन है उसकी संभावना भी ज़्यादा होती है। कौन से ऐसे लोग हैं जिनको पथरी बनने की संभावना ज़्यादा है? तो अगर आप बहुत ज़्यादा मांस का सेवन करते हैं, खासकर लाल मांस का सेवन करते हैं, तो पथरी बनने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आप आहार में बहुत ज़्यादा नमक का सेवन कर रहे हैं तो भी पथरी बनने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही अगर आप पानी बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे हैं तो ये बहुत बड़ा खतरा है। पानी आपको 2.5 से 4 लीटर लेना ही चाहिए। इसके अलावा एक होता है सिंड्रोम एक्स। सिंड्रोम एक्स वाले जो लोग हैं उनको ये होने की संभावना ज़्यादा है। सिंड्रोम एक्स क्या होता है? दरअसल वो लोग जो कि प्री डायबिटिक हैं, यानी कि जिनको डायबिटीज़ होने जा सकता है, हो सकता है अगर उन्होंने सावधानी नहीं बरती। इसके अलावा अगर वो बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, यानी कि उनको एक्सरसाइज नहीं करनी है और ऐसे ही खाना है, सो जाना है, पड़े रहते हैं, ऐसे लोग, या फिर जिनको हाइपरटेंशन यानी कि बीपी की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा मोटापा है, जिनकी तोंद निकली हुई है, या फिर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, उन लोगों को सिंड्रोम एक्स पेशेंट्स बोला जाता है या सिंड्रोम एक्स के लोग बोले जाते हैं। उनको भी ये संभावना ज़्यादा है। पथरी का पता लगाने के लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि आपके शरीर में पथरी है या नहीं। उसमें रेडियोलॉजिकल टेस्ट भी होता है और कुछ ब्लड टेस्ट भी होता है। रेडियोलॉजिकल टेस्ट में एक्सरे करके देख सकते हैं, पर एक्सरे से ज़्यादा कारगर है अल्ट्रासाउंड करना या फिर सीटी स्कैन करना। इसके साथ ही कुछ ब्लड टेस्ट भी हमें करने होते हैं, जिससे कि सीबीसी करना होता है, ये देखने के लिए कि कहीं आपको इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं पथरी की वजह से कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया शरीर में। इसके अलावा यूरिन का एनालिसिस, ब्लड में जो यूरिया है या क्रेटिनिन है उसका टेस्ट करवाना पड़ सकता है। पर मेरी ये सलाह है कि अगर आपको ऐसा डाउट है कि आपको किडनी की पथरी बन चुकी है तो ये सारे सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए हैं, जो लक्षण बताए हैं, या अगर आपको दिख रहे हैं तो आप अपने चिकित्सक से मिलिए, अपने डॉक्टर से मिलिए। वो बेहतर जान पाएंगे कि आपको किन टेस्ट की आवश्यकता है और आपका इलाज किस तरह से करना चाहिए। ट्रीटमेंट डिस्कस करने से पहले मेरी आप सबसे एक निवेदन है, प्रार्थना है कि इसका इलाज आप सिर्फ एक रजिस्टर्ड डॉक्टर से ही करवाएं, क्योंकि बहुत से केसेस हमने ऐसे देखे हैं जब लोगों ने जड़ी बूटियों के सहारे इसका इलाज करने की कोशिश करी है और उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है। यहाँ तक कि प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है कि वो आगे चल के किडनी फेलियर में चले गए हैं पेशेंट। किडनी का जो स्टोन है, ये बीमारी को हम बहुत हल्के में कई बार ले लेते हैं, पर ध्यान रखने की बात है कि अगर आप उस पर बहुत ज़्यादा लापरवाही करें
तो एक ऐसी चीज़ जिसको आसानी से ठीक किया जा सकता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कॉज करके आपको ज़िंदगी का खतरा तक दे सकती है, आपकी किडनियों को ख़राब कर सकती है। तो जड़ी बूटियों वगैरह के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ें इस चीज़ में, क्योंकि इसका इलाज वहाँ नहीं मिल सकता। रजिस्टर्ड यूरोलॉजिस्ट, फिजिशियन या सर्जन के पास ही जाइए, वही आपको इसका ट्रीटमेंट बता सकते हैं और वही इसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। अब जानते हैं कि ट्रीटमेंट इसका कैसे किया जा सकता है। तो मोटे मोटे तौर पर 4 तरीके से हम इसका इलाज कर सकते हैं, जिसमें पहले तरीके में आपको किसी भी तरह की सर्जरी कराने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ घर में या फिर कुछ दवाइयों का सेवन करके इसका इलाज कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। इसमें आपको प्रतिदिन 2.5 से 4 लीटर तक पानी पीना होता है, और अगर आपकी पथरी का साइज दरअसल 1 सेंटीमीटर से कम है तो ही हम इस तरीके को अपना सकते हैं। 5 मिलीमीटर से कम अगर पथरी की साइज रहती है तो इस बात की संभावना 60 से 70% है कि वो पथरी सिर्फ पेशाब के जरिए बाहर निकल जाएगा पानी पीने की वजह से ही। और अगर उसकी जो साइज है वो 1 सेंटीमीटर से थोड़ा नीचे और 5 मिलीमीटर से ऊपर है तो 30 से 40% संभावना है। इसके बाद अगर हम कुछ दवाइयाँ भी होती हैं जो आपको लेनी पड़ सकती हैं इसके साथ में, तो उसके लिए आप एक बार डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। इसके बाद अगर हम सर्जरी के ऑप्शंस की बात की जाए, तो अगर आपकी जो पथरी है उसका साइज़ बहुत बड़ा है या फिर पथरी बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको सर्जरी करवानी पड़े। तो उसमें सर्जरी में भी आपको बिना चीरे के, कई बार उसको बोला जाता है शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, इसमें बिना चीरे के बाहर से लेज़र लाइट के ज़रिए आपका जो पत्थर है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है, और ताकि वो आराम से मूत्र नली से यानी कि यूरेटर से होते हुए बाहर आ जाए। इसके अलावा इसके बाद हम दूरबीन का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिसको हम सिस्टो यूरेटरोस्कोपी भी बोलते हैं, जो कि आपको वीडियो में दिख रहा है। इसमें हम ब्लैडर के ज़रिए से एंट्री लेते हैं और मूत्र नली यानी कि यूरेटर से होते हुए किडनी तक या फिर जिस जगह पे वो पथरी है वहाँ तक पहुँचते हैं। पत्थर को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है, उसके बाद उसको वहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है। उसके बाद ये देखा जाता है कि कहीं कोई पत्थर बच तो नहीं गया है, और आखिरी जो उपाय है वो ये है कि चीरा लगा के यानी कि सर्जरी करके पथरी को निकाला जाए। लेकिन हालांकि ये बहुत ही कम हो गया है आजकल, बहुत ही दुर्लभ कंडीशंस में इसको यूज़ किया जाता है। तो ये 4 तरीके हैं जिनसे हम पथरी को बाहर निकाल सकते हैं। पथरी की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं ये भी एक बार समझ लेते हैं। अगर पथरी जाके मूत्र नली में फंस जाए तो इसकी वजह से जो यूरेटर है हमारा उसमें इंजरी हो सकती है, यानी कि मूत्र नली में इंजरी हो सकती है, जिस वजह से पेशाब में खून आ सकता है। और अगर इसको निकाला नहीं गया टाइम पे तो ये ऐसा हो सकता है कि उस मूत्र नली को फाड़ के बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज कर दे। इसके अलावा अगर किडनी का जो स्टोन है वो किडनी में काफ़ी टाइम तक बना रह गया या वहीं पे रह गया तो किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। इसकी एक संकेत ये भी है कि अगर आपको बहुत तेज दर्द हो रहा था किडनी में और अचानक से वो दर्द बंद हो गया, तो ऐसा हो सकता है कि वो पाइलोनेफ्राइटिस हो गया हो। देखिए, अगर अचानक से दर्द बंद हो जाता है तो 2 कारणों से हो सकता है। या तो वो पत्थर बाहर निकल गया है, पथरी की जो समस्या है वो आपकी खत्म हो गई है। पर अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो किडनी है वो थक गई है, दर्द का सिग्नल दे के बॉडी को, और उसके बाद अब वो दर्द का सिग्नल ही नहीं दे रही है। तो ऐसा हो सकता है कि किडनी ब्लॉक हो गई है या किडनी फेलियर की तरफ जा रही है। तो अगर आपका दर्द अचानक से बंद हो गया है, पथरी का दर्द रहते रहते, तो इसके बाद आपको एक बार जाके अल्ट्रासाउंड जरूर करा लेना चाहिए या फिर सीटी स्कैन करा लेना चाहिए। ये पता लगवा लेना चाहिए कि आपकी पथरी अभी है या खत्म हो चुकी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं इसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके बताए हुए टॉपिक्स के ऊपर मैं एक वीडियो लेके आऊँ। इसके अलावा अगर आपको मेरा काम पसंद आया, आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको अपने साथियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।